महाराष्ट्र में कल जा रहा हूं और इंडिया गठबंधन जीते वहां पर जो दल है आदरणीय शरद पवार जी का, वहां पर जो पूर्व मुख्यमंत्री उनका दल है और समाजवादी पार्टी अन्य दल, हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें। सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज़्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश के रिक्त 10 सीटों में से 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव कराने का फैसला लेकर चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों को लेकर चल रहे सभी प्रयासों पर विराम लगा दिया है। बीजेपी समाजवादी पार्टी ने अपनी अपनी बिसात बिछा दी है। दिग्गज के हाथों में चुनाव की कमान सौंपने के दोनों ही दल प्रत्याशियों के चयन में अब सतर्कता बरत रहे हैं। वही सपा ने राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव सहित कई दिग्गजों को अगस्त में ही 6 सीटों का चुनाव प्रभारी बनाकर चुनावी बिगुल फूंक दिया है और इन 6 सीटों पर अब तक सपा ने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। अब शेष 4 सीटों में सपा 2 और अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। वहीं सपा गठबंधन ने गाजियाबाद सदर सीट से कांग्रेस को सीट ये सौंप सकती है। वहीं सूत्रों के मुताबिक बात करें तो अलीगढ़ की खैर सीट के लिए भी सपा व कांग्रेस में बात चल रही है। उत्तर प्रदेश की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की गई है उसमें वर्ष 2022 में चुनाव में 4 सीटें करहल कटहरी और कुंदर की सीसामऊ सपा ने जीती थी। मीरापुर सीट पर आरएलडी ने सपा के साथ गठबंधन में जीत दर्ज की थी। सपा ने शिवपाल सिंह यादव को कटहरी सीट की कमान सौंपी। वहीं फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद और विधानसभा परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव को मिल्कीपुर सीट का प्रभारी बनाया गया है। हालांकि इस सीट पर अभी भी उपचुनाव घोषित नहीं हुए हैं। चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह को मझवा और पूर्व मंत्री चंद्रदेव यादव को करहल और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज को फूलपुर और विधायक राजेंद्र कुमार को सीसामऊ सीट का प्रभारी बनाया गया है। वहीं सपा ने अब तक गाजियाबाद, खैर, मीरापुर और कुंदर की सीट पर अपने प्रभारी घोषित नहीं किए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करहल सीट जीती थी। अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को करहल से उतारा गया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी राजलक्ष्मी यादव के पति तेज प्रताप यादव वर्ष 2014 में मैनपुरी सीट से सांसद चुने गए थे। इस बार लोकसभा चुनाव में उनको कन्नौज से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। हाल ही में अंतिम समय में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव मैदान में उतर आए थे। वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा के इरफान सोलंकी कई बार विजयी हुए और कोर्ट से मिली सजा के चलते विधायकी गंवाने वाले इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को इस सीट से उपचुनाव लड़ने वाली हैं। वहीं 3 बार के विधायक रह चुके सिद्दीकी को फूलपुर अम्बेडकर नगर से सांसद बनाने के बाद लालजी वर्मा की सीट जो है कटहरी उनकी पत्नी शोभावती वर्मा को सौंप दिया गया है। वहीं अगर देखा जाए तो डॉक्टर ज्योति बसपा से 3 बार विधायक रह चुकी हैं। भदोही से भाजपा के सांसद रहे डॉक्टर रमेश बिंद की बेटी हैं। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी सीटों पर अपनी यूथ विंग को जुटने के लिए निर्देश दे दिए हैं और वो खुद भी उपचुनाव की कमान संभालने वाले हैं। वहीं अखिलेश यादव उपचुनाव में प्रचार से दूरी बनाकर रखते हैं और उधर अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से झटका खा चुकी बीजेपी के लिए उपचुनाव अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। पार्टी इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का कर लोकसभा चुनाव का हिसाब चुकता करने के साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा संदेश जनता को देना चाहती है। वहीं उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सत्ताधारी दलों ने जमीनी मोर्चे पर अपनी अपनी मंत्रियों की तैनाती कर दी है। आपको बता दें, रालोद का साथ भाजपा के उम्मीदवारों को और ज्यादा परवान चढ़ा रहा है। आपको बताएं, अखिलेश यादव ने जिस पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की रणनीति ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को चौंकाया था, उससे पार्टी अब काफी हद तक उबर चुकी है। इसके अलावा कांग्रेस और सपा द्वारा पिछड़ों और दलितों में फैलाए गए आरक्षण के भ्रम को भी दूर करने में कुछ हद तक भारतीय जनता पार्टी सफल रही है। वहीं आपको बता दें, उपचुनाव में भाजपा की सीधी रणनीति अभी अपनी सीटों को बचाए रखने के साथ साथ विपक्षी खेमे में सेब लगाने की है। इन सीटों पर योगी सरकार के 30 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। इनमें से 14 कैबिनेट और 16 राज्य मंत्री हैं। आपको बता दें, बीजेपी और सपा के साथ साथ लोकसभा चुनाव में सपा के साथ मिलकर
प्रदेश में अप्रत्याशित परिणाम हासिल करने के बाद कांग्रेस की नजर विधानसभा उपचुनाव पर भी है। वहीं उपचुनाव में सीटों पर कांग्रेस की हिस्सेदारी भले ही कम हो गई हो, लेकिन पार्टी में आने वाले विधानसभा चुनाव में पहले अपनी सक्रियता बनाए रखने का पूरा प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहले भी ये साफ कर चुके हैं कि उनकी पार्टी का लक्ष्य भाजपा को हराना है। सपा से गठबंधन के चलते कांग्रेस के हिस्से खैरवा गाजियाबाद की 2 सीटें आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा व रालोद के हिस्से में रही 5 सीटों पर अपनी दावेदारी की थी। वहीं मिल्कीपुर सीट पर अभी भी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, जबकि कुंडरकी व मीरापुर सपा अपने पास रखना चाहती है। ऐसे में कांग्रेस सभी सीटों पर अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास जरूर करेगी, जिसका लाभ उसे आगे मिल सकता है। वहीं बात बसपा की जाए तो यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बसपा एकला चलो की तर्ज पर अपने ही उम्मीदवार उतारने वाली है। पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा ने किसी दल से गठबंधन नहीं किया। एनडीए और देखा जाए तो वो जिस तरीके से दूर रहते हुए नजर आए, वहीं चुनाव मैदान में बसपा एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाई। पिछले दिनों में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी मायावती ने जरूर इनेलो से गठबंधन किया था, लेकिन एक भी सीट जिताना तो दूर, पार्टी के वोट भी पहले से ज्यादा घट गए। ऐसे में बसपा प्रमुख ने भविष्य में किसी भी राज्य के क्षेत्रीय दल से भी चुनावी गठबंधन न करने का निर्णय ले लिया है। महाराष्ट्र में कल जा रहा हूं और इंडिया गठबंधन जीते वहां पर जो दल है आदरणीय शरद पवार जी का, वहां पर जो पूर्व मुख्यमंत्री उनका दल है और समाजवादी पार्टी अन्य दल, हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें। सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज़्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। उत्तर प्रदेश में गठबंधन में भी, यूपी में भी बहुत जल्दी तय हो जाएगा। बहुत जल्दी तय हो जाएगा। सर एक सवाल है, नहीं देखिए, साथ आना, साथ काम करना, ये बहुत अच्छी परंपरा है राजनीति में। अब लोग तो वो घबराए हुए हैं जिन्होंने बीएलओ हटाए, पीडीए परिवार के अधिकारी हटाए। हमें उम्मीद है वो माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, एक भी पीडीए परिवार का नहीं है। कम से कम आप अपने कैमरे से जरूर दिखाना। एक सवाल सर, हालांकि मायावती का अगर समीकरण समझा जाए तो अलग अलग दिनों में मायावती कहीं ना कहीं उन पार्टियों से दूरी बना लेती हैं जहां से उनको नुकसान देखने को मिलता है। यही कारण है कि मायावती की मजबूती का कारण अभी तक नहीं मिल पा रहा है और किस तरीके से वो आने वाले दिनों में गठबंधन करते हुए नजर आएंगी या फिर जिस तरीके से वो कह रही हैं कि अकेले ही चुनावी कार्य ठोकेंगी, उसका कितना फायदा उनको मिलता हुआ नजर आएगा, ये देखना कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।